तो एन्युटी मेथड में एक और एग्जांपल है, तो अपन वो देखते हैं। In the case of company, the next profit of the last 4 year whereas under 4 साल का प्रॉफिट दिया है 55,000, 60,000, 65,000, 70,000. It's considered that the average profit continue for the next 3 years. मतलब 3 साल का लेना है. The present value of annuity is 3.78. Calculate the goodwill. The present value of annuity, जब अपन लास्ट फॉर्मूला लिखते तब ये आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तब अपने को 3.78 वैल्यू डालनी रहती। तो बस क्वेश्चन समझ आ गया। 4 साल का उन्होंने दिया है, अपने को 3 साल का लेना है, यहाँ पे ही बोला है। ठीक है, तो फिर पहला अपना ये फॉर्मूला लगता, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अभी तक अपन ने किया है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अभी यहाँ 4 साल का दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अपने को 3 साल का लेना है, तो 60,000, 65,000 एंड 70,000 डिवाइडेड बाय कितने हैं 3, तो 3, तो 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आया 65,000। फिर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। गुडविल, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो अब भी निकाला 65,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये वाला भी फॉर्मूला अब तक अपन ने हर क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो एवरेज प्रॉफिट है 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्वेश्चन में ही है। इसका गुडविल आता है 1,95,000। फिर लास्ट में एन्युटी वाला फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। क्वेश्चन में दिया रहता है एन्युटी मेथड से करो करके। तो गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो अभी निकाला हमने, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जो अभी मैंने बताया था। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 3.78। तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट अभी निकाला 1,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.78, जो क्वेश्चन में लिखा है। तो फाइनल आंसर आया 7,37,100।